स्वागत है एक बार से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। एसपीडी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर्स है वार्षिकांक आती है 1 दिसंबर 2023 से 1 नवंबर 2024 तक पूरी करंट अफेयर्स है। आज हम लोग इसको देखेंगे एक ही वीडियो में, फुल करंट अफेयर्स। तो जिसमें आप लोगों को सबको पता ही है, जिसमें कि 2200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आते हैं, वो भी कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये वार्षिकांक 2024 1 दिसंबर 2023 से 1 नवंबर 2024 तक का पूरा वार्षिक करंट अफेयर्स है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन, क्या, कहाँ। संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी देखेंगे तो राष्ट्रपति कौन है इस टाइम? द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे देखेंगे न्यायिक प्रमुख। मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, जो कि 51वें हैं। इससे पहले कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें न्यायाधीश थे। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमण, ये 16वें महान्यायवादी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में है तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, यानी एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, आगे देखेंगे संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुख यानी कि सभापति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, यानी कि जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो जगदीप धनखड़ हैं। उपसभापति राज्यसभा के हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष हैं जेपी नड्डा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? वो हैं ओम बिड़ला। लोकसभा में नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी और महासचिव हैं लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। इसके बाद में हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, ये चुनाव आयुक्त हैं। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ये उप चुनाव आयुक्त हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG हैं। और महालेखा महानियंत्रक ये कौन है? ये CGA हैं, ये SS दुबे हैं। ये कौन, कितने नंबर के हैं? ये 28वें हैं, 28वें महालेखा नियंत्रक परीक्षक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कि 14वें हैं। इसके बाद में देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में देखेंगे सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, ये 26वें हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं, 30वें हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये CDS हैं। महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। आगे देखेंगे हम लोग सचिव एवं सलाहकार। कैबिनेट सचिव हैं TB सोमनाथन। प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल हैं। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, जो कि 35वें हैं विदेश सचिव।
गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के हैं अजय कुमार सूद। ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन हैं? अजय कुमार सूद हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी आयुक्त कौन है, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये कौन से? 19वें हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? सीबीआई के प्रमुख हैं प्रवीण सूद। सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया जो कि 12वें हैं। हीरालाल सामरिया इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ये हीरालाल सामरिया ये कौन से नंबर के हैं? 12वें हैं। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक तपन कुमार डेका हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक सदानंद बसंत दाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक हैं राहुल नवीन। और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जिसमें सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक आरएस भट्टी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक हैं आलोक शर्मा। अतिरिक्त महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबी के संजीव रैना हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक हैं गुरवीर पाल सिंह जो कि 34वें महानिदेशक हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक एस परमेश हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक हैं मनोज यादव। और असम राइफल्स एआर के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। महानिदेशक होमगार्ड एचजी के महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव। इसके बाद में देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं उनके सचिव। अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सीईओ नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। अध्यक्ष 22वें और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी हैं और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे बलवीर चौहान। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया राहटकर हैं। इसके पहले थी रेखा शर्मा। इसके बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। लोकपाल अध्यक्ष हैं अजय मानिकराम खानविलकर। ये लोकपाल के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं 16वें और 15वें वित्त आयोग के। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। ये 8वें हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इसके बाद में देखेंगे भारतीय बोर्ड यानी समिति प्राधिकरण एवं इनके अध्यक्ष कौन हैं, उनको देखेंगे। अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे के अध्यक्ष एवं सीईओ हैं सतीश कुमार।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी के अध्यक्ष हैं माधवपुरी बुच। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष हैं रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष हैं जुल्फ़िकार हसन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं कर सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। इसके बाद में देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के चेयरमैन हैं मीनेश शाह। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन हैं। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं यानी PNGRB के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जैन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO हैं अमित अग्रवाल। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। ये भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। इसके बाद में देखेंगे महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो महारत्न कंपनियां कुल 13 हैं। इनके प्रमुख देखते हैं कौन है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के निदेशक रविंद्र कुमार। प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC के प्रमुख हैं अरुण कुमार सिंह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के निदेशक अमरेंदु प्रकाश हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के निदेशक संदीप के गुप्ता हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष हैं B सतीश कुमार। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अध्यक्ष पोला बरापू M प्रसाद। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के निदेशक G कृष्ण कुमार हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के निदेशक हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। इसके बाद में देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के निदेशक हैं पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक RK त्यागी हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के निदेशक परमिंदर चोपड़ा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के निदेशक विवेक कुमार देवांगन हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल के निदेशक हैं रंजीत रथ हैं। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल के निदेशक। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष और सह प्रबंधक CMD उनके कौन हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के निदेशक रॉबर्ट J रवि हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अंतरिम अध्यक्ष AAI के अंतरिम अध्यक्ष हैं M सुरेश। और भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ITDC के अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के निदेशक हैं सुनील कुमार। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL के निदेशक PK गुप्ता हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के निदेशक हैं वर्तिका शुक्ला। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के निदेशक श्रीधर पात्रा हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के निदेशक हैं मनोज जैन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के निदेशक CB अनंत कृष्णन हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के निदेशक हैं सुमित देव। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL इनके निदेशक हैं AK सक्सेना। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के निदेशक हैं हरजीत कौर जोशी। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड इसके निदेशक हैं NLC के निदेशक राकेश कुमार हैं। इसके बाद में आगे देखेंगे शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश सिंह। जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं शांति श्री धूलपुरी पंडित। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की कुलपति सुधीर के जैन हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अभय कुमार सिंह हैं। और गतिशक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। साहित्य अकादमी के लिए अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उमा नंदूरी। आगे देखेंगे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक हैं मौसमी चक्रवर्ती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष केएन शांता कुमार हैं। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय। इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी आईएनएस के अध्यक्ष एमबी श्रेयंस कुमार हैं। आगे देखेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, ये 10वें अध्यक्ष हैं इसरो के। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एईसी के अध्यक्ष हैं AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक विवेक बसेन हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान CSIR के महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक हैं। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं टी रामासामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। इसके बाद में देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह जो कि भारत के हैं। CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के CEO हैं जियोफ एलार्डिस। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की हैं इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक जो कि जर्मनी के हैं। थॉमस बाक ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं जो कि जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबास्टियन को जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। इसके बाद में आगे देखेंगे एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल BCCI के हैं विनीत शरण। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो जो कि इटली और स्विट्जरलैंड के हैं जियानी इन्फेंटिनो। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आइवा के अध्यक्ष हैं लवलीना बोरगोहन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं, ये 36वें हैं। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच हैं अमोल मजूमदार। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर हैं।
भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष हैं संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AF के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माधव अर्जुन हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन FE के अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं मनोलो मार्केज। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वो है PT ऊषा। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं PT ऊषा। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष IPC के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। आगे देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक ESIC के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के CMD देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक हैं R डोरई स्वामी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक भूपेश सुशील राहुल हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के CMD हैं सुचिता गुप्ता। SBI की जनरल इंश्योरेंस के MD एवं CEO नवीन चंद्र झा हैं। इसके बाद में देखेंगे हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख। फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक हैं। फिक्की की महिला संगठन अध्यक्ष हैं फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष हैं जयश्री दास वर्मा। एसोचैम के अध्यक्ष हैं संजय नायर। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। इफ़को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नॉस्कॉम के अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के CEO हैं सुंदर राममूर्ति। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष हैं लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष CEO हैं आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं। आगे देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामीनाथन जानकी रमन हैं। T रविशंकर हैं। AM राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। वित्तीय अधिकारी RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD CEO देखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और भारतीय स्टेट बैंक के CFO कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं राणा अशोक कुमार सिंह, विनय M तोनसे और अश्विनी के तिवारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं निधु सक्सेना। केनरा बैंक के सत्यानारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO माता वेंकट राव हैं। इंडियन बैंक की शांति लाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक MD एंड CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के
स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के एमडी हैं अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं ए मणिमेखलाई। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद कि वर्तमान भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12 है। उससे पहले कितनी थी? लगभग 20 थी। ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया कैनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का हो गया विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में इनका विलय कर दिया गया। आगे देखेंगे निजी बैंक और उनके वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। एक्सिस बैंक के प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अशोक वासवानी। इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के अध्यक्ष हैं नंदिता बख्शी। आईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी बैंक के महेंद्र शाह हैं। यस बैंक के अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के एन कमाकोदी हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी के हैं जे वेंकटरामू। एमडी डीबीएस बैंक के एमडी हैं रजत शर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ हैं बलदेव प्रकाश। पेटीएम के सीईओ एवं अध्यक्ष भावेश गुप्ता हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ अरुण बंसल हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के सीएमडी मनोज सिंह मित्तल। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ हैं राकेश शर्मा। भारतीय आयात निर्यात बैंक के एमडी हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं एमबी राव। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के एमडी संजय शुक्ला। आरबीएल बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार। कुरूर वैश्य बैंक के सीईओ हैं बी रमेश बाबू। फेडरल बैंक के सीईओ हैं केबी सुब्रमण्यम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं बी वैद्यनाथन। और कर्नाटक बैंक के सीईओ हैं श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक एएसएम स्वाति। नोट में दिया गया है 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में इसमें किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग रक्षा उपकरण एक तरफ दिया गया है उपकरण, दूसरी तरफ किस देश में इसको विकसित किया गया है और ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा। हेलिना यह है भारत में विकसित, ये भारत में इसको विकसित किया गया है और ये क्या है, ये टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। इसके बाद देखेंगे चिनूक क्या है, ये अमेरिकी कंपनी बोइंग है, चिनूक किस देश में विकसित किया है, ये अमेरिका की कंपनी बोइंग में इसको विकसित किया गया है। और ये चिनूक है क्या, ये हेलीकॉप्टर है चिनूक। बराक 8 क्या है, ये डीआरडीओ व इजराइल के द्वारा इसको विकसित किया गया है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है बराक 8। आईएनएस बेला इसको फ्रांस में विकसित किया गया है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है आईएनएस बेला। इसके बाद में देखेंगे राफेल ये कहाँ बनाया गया, ये फ्रांस दसाल्ट एविएशन
में इसको बनाया गया है, इसको निर्मित किया गया है और ये लड़ाकू विमान है। S-400 ये इनको रूस में विकसित किया गया है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। इसके बाद में आता है पिनाक ये भारत में विकसित किया गया है, ये पहला स्वदेशी है और ये क्या है, पिनाक ये रॉकेट है। INS कलवरी ये स्वदेश निर्मित है, अपने देश में इसका निर्माण किया गया है, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है INS कलवरी। अपाचे इसको अमेरिका में विकसित किया गया है और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है अपाचे। इसके बाद में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के उनके प्रमुख देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद जो कि नाइजीरिया के हैं। 78वें और 79वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं। डेनिस फ्रांसिस ये त्रिनाद और टोबैगो के। 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग, ये कैमरून के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक IBRD के 14वें अध्यक्ष हैं अजय बंगा जो एक भारतीय अमेरिकी हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा जो कि बुल्गारिया की हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक नगोजी अंकोजी इवेला हैं। अंकटाड के महासचिव हैं रेबेका ग्रीनस्पैन जो कि कोस्टारिका की हैं। यूनेस्को के महानिदेशक हैं आद्रे अजोले ये फ्रांस के हैं। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले जो कि फ्रांस के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू ये चीन के निवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगवो जो कि टोगो के नागरिक हैं। यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका के नागरिक हैं। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के प्रशासक हैं अचीम स्टेनर जो कि ब्राज़ील और जर्मनी के निवासी हैं। दक्षेस यानी सार्क के महासचिव हैं इसाला रूवन वीराकुन जो श्रीलंका के हैं। किस देश से हैं ये? श्रीलंका से हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन देखेंगे। महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो कि डोमिनिका के हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा जो पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। अमेरिकी संघ AU के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी जो कि कांगो के निवासी हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन OPEC के महासचिव हैथम अल गिस जो कुवैत के नागरिक हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटे जो नीदरलैंड के नागरिक हैं। महासचिव आसियान के महासचिव हैं लीम जॉक होई जो ब्रुनोई के हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक अविनाश कुमार हैं। एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष हैं मात्सुंगु अस्कावा जो जापान के हैं। इंटरपोल के महासचिव हैं जॉर्गेन स्टॉक जो जर्मनी के हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी जो UAE के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष हैं नवाब सलाम ये कहाँ के हैं? ये लेबनान के हैं। नवाब सलाम ICJ के अध्यक्ष। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन ये नासा के प्रशासक हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ जो कि ब्राज़ील के हैं। उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त हैं
फिलिपो ग्रांडी ये हैं इटली के निवासी। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं वोल्कर तुर्क जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी हैं जो अर्जेंटीना के हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के MD एंड CEO स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। आगे देखेंगे हम लोग चर्चित भारतीय महिलाएं। प्रीति रजक ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। प्रीति रजक। ऋतु बाहरी ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। नीना सिंह ये CISF की पहली महिला निदेशक हैं। नीना सिंह। अवाना कृष्णमूर्ति ये मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं। मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली महिला ADC हैं। के फातिमा बसीम ये सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। के फातिमा बसीम। के नीतिका कौल ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। गीतिका कौल। प्रेमिला मलिक ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दीपिका मिश्रा ये वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। गीता यादव लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। लांस नायक मंजू ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं। डॉक्टर अलका मित्तल ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं। PT उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की हैं। मेघना अहलावत ये पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की हैं। माधवपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। माधवपुरी बुच। शिवांगी सिंह ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। शिवांगी सिंह। ज्योति शर्मा ये भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। ज्योति शर्मा। उवासा अजीज ये भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं। हिना जायसवाल ये वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। हिना जायसवाल। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। इंदु मल्होत्रा ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं। इंदु मल्होत्रा। आगे देखेंगे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त। लाइबेरिया की राजधानी है मोनराम्बिया। इसमें राजदूत हैं, भारतीय राजदूत हैं मनोज बिहारी वर्मा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसके उच्चायुक्त यानी राजदूत हैं नीना मल्होत्रा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसमें भारतीय राजदूत हैं संजीव कुमार सिंगला। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, इसमें भारतीय राजदूत हैं अजीत विनायक गुप्ते। सैन मारिनो की राजधानी सैन मारिनो है, इसमें भारतीय राजदूत हैं जो बाड़ी सरराजू। कंबोडिया की राजधानी है नोमपेन, इसमें भारतीय राजदूत हैं बी बनलाल बन्ना। तुर्की की राजधानी अंकारा है, इसमें भारतीय राजदूत हैं मुक्तेश कुमार परदेसी। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स है और इसमें भारतीय उच्चायुक्त हैं स्वाति विजय कुलकर्णी। संयुक्त राष्ट्र की राजधानी वाशिंगटन DC है, भारतीय राजदूत हैं पर्वतनेनी हरीश। केमन द्वीप समूह की राजधानी जॉर्ज टाउन है, इसमें भारतीय राजदूत नियुक्त हैं मयंक जोशी। पुर्तगाल की लिस्बन है, इसमें भारतीय राजदूत पुनीत राय कुंदल हैं। सिएरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन, भारतीय राजदूत वैष्णव चरण प्रधान हैं। रवांडा की राजधानी किगाली है, इसके भारतीय राजदूत जो हैं मृदु पवन दास हैं।
यमन की राजधानी साना, इसमें भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान। बहामास की राजधानी है नासाउ, इसके जो भारतीय राजदूत नियुक्त हैं वो मयंक जोशी हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो भारतीय राजदूत नियुक्त हैं वो विनय मोहन क्वात्रा हैं, अमेरिकी राजदूत विनय मोहन क्वात्रा। सूरीनाम की राजधानी पारामरिबो, इसमें भारतीय राजदूत सुभाष प्रसाद गुप्ता। मोंटेसेराट की राजधानी प्लायमाउथ है, इसमें भारतीय राजदूत नियुक्त हैं प्रदीप सिंह राजपुरोहित। रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट, इसके भारतीय राजदूत जो नियुक्त हैं वो मनिका जैन हैं। मोंटेनेग्रो की राजधानी पुंडगोरिका है, यहाँ भारतीय राजदूत जो हैं शुभ एस कुमारन हैं। नौरू की राजधानी यारेन है, भारतीय राजदूत नियुक्त हैं गोपाल वागले। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, भारतीय राजदूत हैं विश्वदीप डे। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहाँ भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, भारतीय राजदूत जो नियुक्त हैं वो मनीष चौहान हैं। कैमरून की राजधानी याउंडे है, भारतीय राजदूत विजय खंडूजा हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे में है, जिम्बाब्वे की हरारे है। यहाँ पर जो भारतीय राजदूत नियुक्त हैं उच्चायुक्त हैं वो श्री ब्रह्म कुमार हैं। लग्जमबर्ग है, यहाँ पे भारतीय राजदूत जो हैं सौरभ कुमार हैं। नाइजर की राजधानी नियामे है, भारतीय राजदूत सीताराम मीना। नाम्बिया की राजधानी विंडहोक है और भारतीय राजदूत हैं दिनकर अस्थाना। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ और यहाँ पर जो राजदूत हैं भारत के राजदूत वो अभय ठाकुर हैं। स्लोवेनिया की राजधानी है जुल्बजाना, इसके जो भारतीय राजदूत नियुक्त हैं वो एल प्रशांत पिसे हैं। इराक की राजधानी बगदाद है, इसमें भारतीय राजदूत जो नियुक्त हैं वो सोमेंद्र बागची हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो है, यहाँ पर भारतीय राजदूत अभिलाषा जोशी हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, भारतीय राजदूत विनय कुमार हैं। क्यूबा की हवाना है और भारतीय राजदूत हैं टी आर्मस्ट्रांग जॉनसन। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इसमें भारतीय राजदूत जो हैं वो एस कुमारन हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, भारतीय राजदूत मधुमिता हजारिका हैं। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, भारतीय राजदूत विधु पी नायर हैं। चेक गणराज्य की राजधानी है प्रागवे, भारतीय राजदूत हैं रवीश कुमार। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, भारतीय राजदूत हैं मनीष प्रभात। ग्रेनेडा डोमिनिका की राजधानी है सेंट जॉर्ज और यहाँ पर जो भारतीय राजदूत हैं वो प्रदीप राजपुरोहित हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और भारतीय राजदूत जो उच्चायुक्त नियुक्त हैं उच्चायुक्त वो हेमंत एच कोटलवार हैं। आगे हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आदार पूनावाला। टाटा ट्रस्ट के सीईओ हैं टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखर। टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा हैं सीईओ। मास्टरकार्ड के सीईओ हैं माइकल माईबैक। संसद टीवी के सीईओ रंजीत पुन्हानी हैं। टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन हैं। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख। अल्फ़ाबेट इंक और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी हैं। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं और ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। इंस्टाग्राम के सीईओ हैं केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप के सीईओ बिल कैथकार्ट। यूट्यूब के हैं नील मोहन। ओपन एआई सीईओ सैम आल्टमैन। आगे देखेंगे भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में जो हुआ था
इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? भारत का 75वां गणतंत्र दिवस तो समारोह 2024। मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ, जहाँ की पहला स्थान उड़ीसा को मिला है। इसका विषय जो था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ, जहाँ की संस्कृति मंत्रालय। इसका विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। उड़ीसा को पहला स्थान मिला है किस विषय में? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी मिली है? संस्कृति मंत्रालय। इसका विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार एवाइकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023। ये पलाऊ गणराज्य से पुरस्कार मिला है, एवाइकल अवार्ड द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023, ये फिजी से सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री को मिला है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023, ये मिला है पापुआ न्यू गिनी से प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023, ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है ये मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये प्रधानमंत्री को मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर 2023, ये फ्रांस का है। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ ऑनर जो डबल ऑर्डर है वो ग्रीस का सर्वोच्च पुरस्कार है, और एक बार जो लीजन ऑफ ऑनर है वो फ्रांस का है। ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो 2024, ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री को मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024, ये है रूस का सर्वोच्च पुरस्कार जो प्रधानमंत्री को मिला। इसके बाद में देखेंगे डिक्शनरियों के द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर कौन कौन से? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसमें वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में बैक्स रहा है, 22 में गोबलिन मोड, और वर्ड ऑफ द ईयर 23 में रिज। रिज शब्द ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का चयनित वर्ड है। मरियम वेबस्टर 2021 में वैक्सीन, 2022 में गैस लाइटिंग, और 2023 में ऑथेंटिक। मरियम वेबस्टर का ऑथेंटिक वर्ड ऑफ द ईयर 2023। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर NFT, 2022 में होमर, और 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर हेल्यूसिनेट। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 प्रिजर्वेंस, परसिवरेंस, और 2022 में है परमाक्राइसिस। और 2023 कोलिन डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है वो AI है। डिक्शनरी.com का 2021 में एलिसिप है, 2022 में वुमेन है, और 2023 में हेल्यूसिनेट। आगे देखें इसरो का वर्ष 2022 से 2024 के प्रमुख मिशन। EOS 8 मिशन, इसकी प्रक्षेपण तिथि 16 अगस्त 2024। प्रक्षेपण यान SSLV D3। RLV LEX 03, इसकी प्रक्षेपण तिथि है 23 जून 2024 को, और इसका प्रक्षेपण यान रॉकेट जो है वो RLV है। RLV लैंडिंग प्रोग्राम, इसकी प्रक्षेपण तिथि 22 मार्च 2024 थी, और इसका प्रक्षेपण यान RLV है। इनसैट 3DS, इसकी प्रक्षेपण तिथि 17 फरवरी 2024, और इसका प्रक्षेपण यान GSLV F14। एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को इसका प्रक्षेपण तिथि थी, और इसका प्रक्षेपण यान जो है PSLV GC58। गगनयान TBD1, इसकी प्रक्षेपण तिथि 21 अक्टूबर 2023 को थी, इसको परीक्षण यान भी कहा जाता है। आदित्य L1, इसकी
प्रक्षेपण की तिथि 2 सितंबर 2023 और इसका जो प्रक्षेपण यान है वो PSLV C57 है। DSR मिशन इसका प्रक्षेपण तिथि जो 23 जुलाई 2023 को थी और इसका जो प्रक्षेपण यान है PSLV C56। चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो प्रक्षेपण यान था वो LBM-3M4। आगे देखेंगे इसरो का आगामी मिशन। चंद्रयान 4 ये 2028 में इसका प्रमुख बिंदु है। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना इसका मुख्य लक्ष्य है। लुपेक्स ये 2025 में। जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन होगा। गगनयान 3 ये 2025 में आगामी मिशन लॉन्च किया जाएगा। 3 सदस्यों के चालक दल को इसमें भेजा जाएगा। गगनयान 1 और 2 ये 2024 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम हो। शुक्रयान 1 2025 में ये लॉन्च किया जाएगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 2026 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। ये निसार ये 2024 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन होगा निसार। आगे देखेंगे प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता जिसमें से 5 मादा और 3 नर इनको मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि के लिए इनको गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना बनाई गई है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है भारतीय वन्यजीव संस्थान। 29 जुलाई 2023 को इसको जारी किया गया है। भारत में बाघों की कुल जनसंख्या है, कुल संख्या 3682 यानी 3682 बाघ हैं। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल जनसंख्या 3167 बताई गई थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, जो कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1 की दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ जिसमें 260 हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 से 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1 है। वैसे जो 29 जुलाई 2023 को रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भारत में बाघों की संख्या बताई गई 3682। भारत में 2023 से और 24 में आए तूफान और चक्रवात। विपर्जय इसने किसको प्रभावित किया था? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को इसने प्रभावित किया था। यह अरब सागर से उठने वाला चक्रवात था। इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। विपर्जय का नाम बांग्लादेश ने दिया था। फिर आता है साओला इसको प्रभावित क्षेत्र, यह दक्षिणी चीन को इसने प्रभावित किया था और इसका नाम रखा था वियतनाम ने। किसने नाम रखा था? वियतनाम ने साओला। हामून चक्रवात ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से उठा था। इनको बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को इसको प्रभावित किया था और इसका नामकरण किया था हामून का ईरान ने। ठीक। फिर आता है मिथिली ये प्रभावित क्षेत्र है बांग्लादेश तट। नामकरण दिया था इसने मालदीव ने इसका। फिर आता है जैस्पर ये उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को इसने प्रभावित किया था। फिर आता है डेनियल
इसने प्रभावित क्षेत्र इसका था लीबिया, लीबिया को इसने प्रभावित किया था। इसके बाद में आता है माइकोंग। माइकोंग ये आंध्र प्रदेश का, इसने आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया और इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। फिर आता है अल्वारो। अल्वारो जो चक्रवात था ये मेडागास्कर तट पर इसने प्रभावित किया और इसका जो नामकरण किया था वो मोजाम्बिक ने किया था। फिर आता है गैमेन। गैमेन इसने मेडागास्कर तट को प्रभावित किया, इसका नामकरण किया था इस्वातिनी ने। फिर आता है मेगन, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था, ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। फिर आता है रेमल। रेमेल ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को इसने प्रभावित किया और इसका नामकरण किया था ओमान ने, रेमेल। फिर आता है गेमी। गेमी आता है ये चीन और ताइवान फिलीपींस को इसने प्रभावित किया। फिर आता है दाना। दाना चक्रवात ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया और इसका नामकरण दिया था कतर ने।